अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है प्रोफेसर अजहर अहमद साहब। आज हम दुबई लीक्स के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ हमारे हमसाया मुल्क में, चूंकि आप लोगों को पता होगा इस वक्त इलेक्शन जारी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े फ्रेश लग रहे हैं सर आज आप। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा सर, दुबई अनलॉक्ड, दुबई लीक्स 2024 के नाम से जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, जिसमें बेशुमार गैर मुल्कियों के नाम सामने आए हैं, किस तरह आप इसको देखते हैं कि आखिर इसकी टाइमिंग कैसी है? इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो आप देख रहे हैं चेंजेस हो रही है, पाकिस्तान की सूरत हाल को आप जब आप देखते हैं तो आप इसको किस कंटेक्स्ट में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जो बैनुल अक़वामी सियासत है, ये हमेशा इसके अंदर टाइमिंग्स बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी वाक़या इस किस्म का जो होता है वो बगैर कॉन्टेक्स्ट के, जैसा कि आपने कहा, सियाको सबाक के नहीं होता, कुछ ना कुछ। ठीक है। अब हम चूंकि वो ऐवानों में बैठे हुए नहीं हैं, तो हम तो सिर्फ तजज़िया कर सकते हैं कि वो इस तरह का हो सके। तो बुनियादी तौर पे आपने कहा कि इस वक्त इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस चल रहे हैं, कैंपेन हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन कैंपेन अब भी हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, और वो आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत भी संभल नहीं पा रही, और एक के बाद दीगरे कोई ना कोई मसला जो है वो उभर रहा है हुकूमत के लिए, ताकि जो है वो कर ना सके। तो अगर हम उनके नज़रिए से देखें जो कंट्रोल करते हैं हमारी सियासत को, तो उसमें ये बड़ा अहम है कि किसके ऊपर कितना दबाव डालना है, किस वक्त दबाव डालना है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ है, ये तो सबको पता है कि ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तानियों की बात, और ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है। तो इसको उछालना, और वो भी आप देखिए कि पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, बाकी आपको कोई नाम सुनने को कम ही मिलता है। लेकिन सर अगर इसको देखें ना हम, ये बेसिकली एक सेंटर है, अमेरिका के सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़। बुनियादी तौर पर अमेरिका का सेंटर था, उसने ये सारी डेटा लिया और फिर डेटा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर इसको आप डेटा को देखते हैं, जो सबसे सरफहरिस्त जिन गैर मुल्कियों के नाम आए हैं वो रूस है। रूस और अमेरिका के स्ट्रगल का भी आपको पता है। अच्छा सर, वैसे आपको तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। जब लीक्स आते हैं तो हमें अमेरिकियों के नाम नहीं सामने आते, या तो हमें रूस का नाम सामने आता है, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके रहनुमाओं के नाम सामने आते हैं। तो ये क्या वजह है, इस बार रूस सरफहरिस्त क्यों है? अगेन वही बात है कि अब देखिए आपके उन्होंने वहाँ पे भी, अब व्लादिमीर पुतिन पे भी तो प्रेशर डालना है ना। उनकी मजबूरी है कि वो शी जिनपिंग से कोई मुलाकात को वो निकाल नहीं सके, वरना यकीनन वो उससे भी निकाल लेते। तो अब वो किसको बदनाम करना चाहते हैं, किस वक्त करना चाहते हैं, उससे क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, खुद तो अपना नाम कभी भी नहीं आएगा। आपने ये बहुत सही पॉइंट आउट किया। अगर मैं किसी के खिलाफ लीक्स कर रहा हूँ तो उसमें मेरा या मेरी फैमिली का नाम तो नहीं होगा, उन्हीं का नाम होगा जो मेरे मुखालिफ होंगे, या जिनके बारे में मैं कुछ जो है उस पर प्रेशराइज करना चाहता हूँ। तो इस वक्त रूस के साथ तो उनका चल रहा है। अब यूक्रेन देख लीजिए, वैसे भी एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो उनका चल रहा है, वो उसमें है। पाकिस्तान के अंदर जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो हम सबको पता है कि वो कितना मैटर करता है उनके लिए। हुकूमतों को दबाव में लाना, उनको काबू में करना, तो वो भी चलता है। भारत पे भी इस वक्त वो दबाव डाल रहे हैं, हालांकि भारत उनके साथ है, लेकिन आप देखिए कि भारत के बारे में वो वक्फे वक्फे से कुछ लीक्स निकाल रहे हैं। कभी वो उनके दूसरे मुल्कों के एग्जैक्टली इवन यूएस में सर, वॉशिंगटन में जो सामने आई है कि इनके जो सिख लीडर्स थे उनके वहाँ पे भी हुआ। बिल्कुल, वहाँ पे हुआ, उससे पहले कनाडा में हुआ, इन्फोसिस लैब्स का हुआ। तो वो उस पे भी वो मुस्तकिल दबाव रखे हुए हैं कि भारत कहीं जो है वो उनकी तरफ से दोबारा
स्लिप करके तो वो एशिया की तरफ रुख ना कर ले, तो वो एक बाकायदा उस पर प्रेशर रखें। और ये बेहतरीन वक्त है मोदी पे प्रेशर रखने का और उस दौरान में कोई एक आध एग्रीमेंट और करा लेने का। और इसी तरह अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव है, एक तो हमारी अंदरूनी सियासत चल रही है, दूसरा अभी IMF आके बैठी है और वो हमारे फाइनल मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पे हुकूमतों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए वो। अच्छा सर, हमने बात कर ली, अगर इस रिपोर्ट को देखें तकरीबन 17,000 से ज़ायद जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या बहनें हैं उनकी जायदादें दुबई में सामने आई हैं। और अगर सरमायाकारी की बात की है तो तकरीबन ये बनते हैं 12.5 अरब डॉलर्स। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं सर, हम 1 बिलियन के लिए IMF के पीछे पड़े होते हैं कि फलाना हौसला में कुछ दें आप। ये क्या माजरा है? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा अमीर मुल्क है। सिर्फ हुकूमत जो है वो गरीब है, जो काम दूसरों के जिन्होंने करने हैं वो नहीं कर पाते। वरना जो हमारा एलीट है वो तो माशाल्लाह मालदार है और पहले से ज़्यादा होता चला जा रहा है, क्योंकि वो उसी पे मैंने पिछली एक ब्लॉग भी जो की कल ही शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, तो उसमें भी मैंने उसी तरफ इशारा किया था कि वो जो एक ऊपर का है सेगमेंट वो फ़ायदा उठा रहा है इस सारे सिस्टम के साथ, जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जिसको आप कहते हैं, सरमायादारी निज़ाम जिसको कहते हैं। और ये पूरी दुनिया, अमेरिका में भी यही हो रहा है, जो अदम मुसावात पैदा हो रही है। और वो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर हुई है कि वो लोग तो बहुत, जो निचला तबका है वो पिस रहा है, वो उससे ये सारी चीज़ों का इफेक्ट हो रहा है। तो इससे तो सर एक चीज़ ये सामने आती है, अगर आपकी डिस्कशन को सामने रखते हैं, कि शायद जो हमारे एलीट्स हैं, जो अशरफिया है या जिनके हाथ में पार है, वो संजीदा नहीं है इस मुल्क को ठीक करने में। जी ऐसा ही है, शायद थोड़ी सी सख्त बात है लेकिन ऐसा ही है। वो अपने आप को ठीक करने में ज़्यादा संजीदा हैं, बहुत संजीदगी से करते हैं और उनकी को बातों की समझ में आती है। हम लोग अक्सर कहते हैं यार इनको आता नहीं, ये नालायक है, इनसे ये काम नहीं हो पाता। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि नहीं, वो नालायक नहीं, हम नालायक हैं। वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो अपने अहदाफ को बिल्कुल सही पूरा कर रहे हैं। उन्होंने जो अपने लिए हदफ रखे हैं, और इन सब की आप देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं जहाँ पे ये अलाउड है बाहर के लोगों को जायदाद बनाने में, तो वहाँ आपको हमारे लोग पीछे नज़र नहीं आएंगे। तो पैसा है, जायज़ हो या नाजायज़ हो, हमारा जो मसला है जो इस वक्त की नींद के हिसाब से, देखिए मैं ये कहता हूँ कि एक तो ये है कि आपके कानून के मुताबिक अगर किसी ने पैसा बनाया है तो बाहर उसने लगाया है, ठीक है ना, तो वो तो फिर लीक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लीक्स तो आप ये करें कि आप हमें ये बताएं कि फलां शख्स ने नाजायज़ तरीके से पैसा कमाया है, नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान से लेके गया है, और फिर वो नाम हमें बताएं, ये नाम ना बताएं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि शायद जिसकी तरफ आपने पॉइंट आउट किया कि ये भी अफसोसनाक बात है कि अगर लोगों के पास इतना पैसा है तो वो अपने मुल्क में क्यों नहीं लगा रहे। ये मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि हम चीनियों को कहते हैं, हम सऊदी जो गल्फ कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं उनको कहते हैं कि आप आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। SIFC भी इसी के लिए हमने बनाया कि बाहर के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान बुलाया जाए। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, तो क्या ये जो एक तो मीडिया के ऊपर भी हम बात करेंगे, इससे जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको जहन में उनके शुकूक व शुबहात पैदा नहीं होंगे कि ये अपने जो यहाँ के लोग हैं ये बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमसे कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जी देखिए, बिल्कुल वो माहौल देना पड़ता है ना। आपको इन्वेस्टर तो आता है जब उसको कोई फ़ायदा होता है, तो आप उसको वो माहौल देंगे तो वो इन्वेस्ट करेगा। बिजनेसमैन है, उसको रिटर्न भी तो चाहिए ना। ठीक है, मुल्क से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उसको रिटर्न चाहिए, वो मोहब्बत में कर भी देगा। बहुत से लोगों ने किया भी,
लेकिन फिर हमने उनके साथ किया कि हमने उल्टा उनको जो है वो ख्वार करके तो तकलीफ़ें पहुंचा के हमने भागने पे मजबूर कर दिया। तो कोई इन्वेस्ट करे तो वो उसके लिए वो माहौल चाहिए। बाहर से जो आता है ना, वो फिर बदकिस्मती से आप ये देखिए कि वो ज़्यादा तो स्टेट टू स्टेट हमारी वो चलते हैं, और वो फिर अपने साथ वो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के साथ आते हैं, वो अपनी शराइत के साथ आते हैं। तो बाहर वाला इसलिए आपके पास आ जाता है, बाहर भी जो प्योर बिजनेस कर रहा है वो नहीं आता इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बाहर वो आता है जो शराइत लेके आता है कि ठीक है, अच्छा आप ये काम हम कर रहे हैं तो हमें उसका ये फ़ायदा होगा। ज़्यादा फ़ायदा वो खुद उठाता है, आपको कम देता है। हाँ, हमारे यहाँ ज़ाती फ़ायदा हम उठा लेते हैं, लेकिन मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अगर आपने इन्वेस्टर को लेके आना, इन्वेस्टर है और ऐसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहते पाकिस्तान में, खुशी से आएंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें वो कंडीशंस, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो आएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो, बजाय इसके कि उन्हें हम तंग करें। अच्छा सर, आपने बात की कि लीग्स के ऊपर हम चूँकि आपने बात की, तो इसमें चाहिए तो ये था कि जो इलीगल एसेट्स हैं या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो सामने आती, जबकि ये जो दुबई अनलॉक्ड के नाम से रिपोर्ट शाया हुई है, इसमें जिन लोगों के लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सामने आई और जिनकी इलीगल है वो भी सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह मीडिया के ऊपर इसकी एक हाइप क्रिएट की गई, दुबई लीक्स, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया पनामा लीक्स के बाद, जिस तरह इसको पोर्ट्रे किया गया, आपको नहीं लगता कि इससे अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के लोग हैं, साइकोलॉजिकली उनके ऊपर इम्पैक्ट्स होंगे? अच्छा, हमारे लोग बाहर पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है $12 बिलियन, तो इस मीडिया ने इसको किस तरह पोर्ट्रे किया और उसके नेगेटिव कंसीक्वेंसेस सोसाइटी के ऊपर क्या हो सकते हैं? देखिए, मकसद ही वो है। फिर अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपका भी ताल्लुक मीडिया से है। देखिए, डिक्टेटरशिप की गोद में परवान चढ़ने वाला मीडिया जो है वो कितना मुखलिस होगा। तो मीडिया भी इशारों पे काम करता है। एक तो ज़ाहिर अपना भी फ़ायदा है, मीडिया भी तो सरमाया लगा के बैठे हुए हैं और उनको तो वो रेटिंग ऐसी चीज़ों से जो है जिनमें सनसनी हो, हयाजान हो, वो ज़्यादा मिलती है। और फिर उनको डायरेक्शंस भी दी जाती हैं कि वो सारे इकट्ठे एक ख़ास एजेंडा को परसू करने के लिए वो करते हैं, और मकसद ही वो है कि लोगों पे ज़हनी दबाव डाला जाए, क्योंकि वो नाम आना ही नहीं चाहिए ना, जो अगर जायज़ तरीके से कोई गया है। लेकिन अगर आप मेरा नाम दे दीजिए, अब चलें जायज़ को छोड़िए, हो सकता है मेरी जायदाद हो भी ना, अब मैं कहाँ जाऊँगा, कितने लोगों को मैं ये कन्विंस करूँगा कि भाई मेरी तो जायदाद ही नहीं है, मेरा तो नाम आ गया और मेरी रीच तो नहीं है ये जितना आपका चैनल है और सोशल मीडिया, वो तो पूरी पाकिस्तान में, अगर दुनिया में नहीं तो बदनाम हो गया कि यार ये देखो प्रोफेसर भी जो है ये 2 नंबर के काम करता है और इसने बड़ी जायदादें कमाई हुई हैं और हमारे सामने बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर। तो मेन मकसद वो ये है कि ये सोसाइटी में इस तरह से एक क्यास पैदा किया जा रहा है, एक एनार्की पैदा की जा रही है। और जब वो आप एनार्की में लोगों के जहन जो हैं जब वो पुख्ता नहीं होते, तो फिर आप जहन साजी करना आसान हो जाता है, फिर आप उनको किसी एक तरफ ले जाना बड़ा आसान हो जाता है। फिर उनसे जो है वो लाइन में भी कराया जा सकता है, फिर उनसे कुछ और भी कराया जा सकता है। फिर जब ऐसे हालत में लोग होते हैं तो फिर आप उनको अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं उस तरफ। सर, आखिरी में इसी क्वेश्चन के मैं चाहूँगी दुबई लीक्स के हवाले से कि व्हाई दुबई इज सेफ हेवन फॉर ब्लैक मनी? जी, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, एक ज़माने में आपके जो दूसरे मुल्क थे, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में आ गए। वहाँ की जो है सिविल सोसाइटी ने भी उस पर एतराज़ात करने शुरू कर दिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं वो, तो उनके लिए वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। फिर वो सरमायादार के लिए भी जो है वहाँ जाना, क्योंकि अब वो
अपनी मर्जी से वहाँ पे एक्सप्लॉइट करते थे। तो लोगों ने समझा कि दुबई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक तो लॉज ऐसे हैं जो कि वो उस अशराफिया को नहीं पकड़ते, ठीक है, उनको रास्ता दे देते हैं। तो वो लोगों के लिए बड़ा आसान है। वहाँ से ट्रांसफ़र भी अगर आपने करनी हो कहीं यूरोप या किसी दूसरे मुल्क में, अमेरिका ये वो, तो वो भी आसान है। और अब तक जो है वो लीक भी नहीं होते थे। तो लोगों को निस्बतन आसान लगता था कि ये एक नया हेवन मिला है हमें यहाँ पे। फिर हमारे लोग जो बहुत से लोग यूरोप में रहना भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। दुबई में दे फील एट होम कि यार ठीक है अपना वहाँ पे है, एक सिक्योर मनी है। एक ज़माना था कि दुबई जो है वो बहुत तरक्की कर रहा था और बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, ये वो, तो वहाँ पे कैपेसिटी भी थी टू एब्जॉर्ब दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी कम हो रही हैं। अब दुबई से भी लीक्स होना शुरू हो गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि कुछ अर्से बाद कोई नया हेवन जो है वो तैयार हो रहा होगा और उसका नाम आना शुरू होगा। अच्छा सर, इसी दौरान मेरे एक और जहन में क्वेश्चन आया कि मिडिल ईस्ट की जब पॉलिटिक्स को आप देखते हैं, गजा वार होगी, फिर ईरान है, सऊदिया है, फिर यूएई सऊदिया का पार्टनर है, इस वक्त दुबई लीक सामने आना, क्योंकि यहाँ पे दुबई के ऊपर भी बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं कि शायद गैर मुल्कों के जो इलीगल एसेट है वो दुबई में यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा सच नहीं होता। तो आपको लगता है कि डॉट्स को हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के साथ? मैं इस वक्त जो आपने बात की है मेरे जहन में ये सवाल नहीं आया और मैं फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है इसको कोई कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स से इसका जो है वो कोई बराह रास्त ताल्लुक हो। लेकिन अगर आपने जब सवाल कर दिया तो उसके साथ आप देखें कि कुछ दबाव आ रहा है उस तरफ भी। जैसे कि दुबई का नाम इस सिलसिले में आ गया और अभी आपने देखा कि जो है वो कुछ दिन पहले एक ऐसी ही खबर आई थी कि दुनिया में जो प्लेजराइज्ड रिसर्च पेपर्स जो मुल्क सबसे ज़्यादा जो है वो नकल शुदा पेपर्स पब्लिश करते हैं वो कौन है? सऊदी अरब का नाम सर फहरिस्त था। यस। तो वो उस ग्रुप के ऊपर भी जो है वो उस तरह से प्रेशर आ रहा है और शायद वो अब फोकस उस तरफ भी हो, लेकिन इस पे मैं अब बहुत ज़्यादा वसूख से बात नहीं कर सकता। ठीक।